वेलकम टू बच्चों अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है, सेम टू सेम आने वाला है 100% गारंटी के साथ। तो इस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेज। एक कूलम आवेश के लिए कितने आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10 का पावर 18। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर टू चार्जेस प्लस 1 UC and 5 UC। The ratio of the force acting on them 1+1 UC और +5 UC के दो आवेश हैं, उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:1। Question number 3. Three capacitors, each of capacity C are added in series connection, then the equivalent capacitance will be। क्षमता C के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं, सब समतुल्य संधारित्र होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C/3। C/3। Question number 4. If a halo spherical conductor be charged positively, then the electric potential inside it will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट हो जाएगा यदि एक खोखले गोलाकार चालों को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक और गैर समान। पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The VI graph for a conductor makes an angle theta with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes current. The resistance of conductor is given by conductor के लिए VI ग्राफ V H के साथ एक कोण बनाता है। यह भी वोल्टेज को दर्शाता है और I विद्युत को दर्शाता है। कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेन थीटा। ऑप्शन नंबर सी टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6. द इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू विच लॉ। इस इक्वेशन का नियम पर लागू करता है। समीकरण किस नियम पर लागू करता है? इस इक्वेशन का समीकरण किस नियम पर लागू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Question number 7. The balancing length of a potentiometer is at 120 centimeter. One shunting the cell with a resistance of 4 ohms. The balancing point shifts to a length of 60 centimeter. Then find the internal resistance of the cell। एक पोटेशियोमीटर की समतुल्य लंबाई 120 सेंटीमीटर पर है। सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से शंट करने पर संतुलन बिंदु 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बदल जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 OHms।
Question number 8. Identify the condition. Identify the condition under which. Question number 8. Identify the condition under which the force acting on a charge moving through a uniform magnetic field is maximum. उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश कार्य करने वाले बल का अधिकतम है, करने वाला बल अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9. What torque acts on a 70 tons coil of 400 centimeter square area carrying a current of a 20 A held with its axis at a right angles to a uniform magnetic field at field of 0.2 t 2 time 0.2 टाइम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ वाले कुंडल पर कौन सा टोक कार्य करता है जिससे कि 20 एम्पियर की धारा समकोण पर 0.2 के एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10. ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर बाय यानी कि एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। श्रृंखला में बड़े मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर समांतर में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर श्रृंखला में छोटे मान के प्रतिरोध को जोड़कर समांतर में बड़े मान के प्रतिरोध को जोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, introducing a shunt resistance of a small value in parallel। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11. द एंगल्स ऑफ डिप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। ध्रुवीय और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण क्रमशः क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री और 0 डिग्री। 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री और 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12. वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इन लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड एन EMF इज इंट्रोड्यूस इन द सर्किट दिस इज कॉल्ड। जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रभाव बदलता है तो परिपथ में एक EMF प्रेरित होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 13. द पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर इज गिवन बाय। AC का शिखर मान एक प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I/O इक्वल टू UO/R। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14. एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट। तो इसका LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आर पर, आर ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आर पर। क्वेश्चन नंबर 15. ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू। एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक उपयुक्त AC प्राप्त करे वोल्टेज। ऑप्टेन ये सुटेबल AC वोल्टेज, उपयुक्त AC प्राप्त करे वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या है। मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो इसका राइट ठोस पदार्थ की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे का। क्वेश्चन नंबर 18 द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रॉसपोंडिंग और टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कैल्ड एज। अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय। लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है। लेंस सूत्र के द्वारा क्या दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 20 if the any number of thin lenses in connect of local length f1 f2 then effective focal length of their communication is given by। यदि फोकल लंबाई f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लंबाई किसके द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 1/f3 इस तरह का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 द एंगल ऑफ डिवीजन डिपेंड्स ऑन द विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है। तो विचलन का कोण सिंपल सा बात किस पर निर्भर करता है। अपवर्तन का कोण पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन का कोण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस experiment is carried out in air and the interite arrangement is depth in। हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन का प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है। फ्रिज चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस, घटता है। क्वेश्चन नंबर 23 द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनाइट इज। अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगधार्य कैसा होगा। समतल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। विवर्तन की घटना पर आधारित है। तो किस पर आधारित है विवर्तन की घटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज। एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। सिंपल सा। तो इसका एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपन, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटना विकिरण की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 27, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय सैम्बल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, h/√2 2me, h/√2 2me। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट। रदरफोर्ड के प्रयोगों के सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग है, सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फेल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की हदस्यमान सीमा के भीतर आती है, हदस्यमान सीमा के भीतर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बामर श्रृंखला, बामर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 30, ए रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस emits ए बेटा पार्टिकल द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर आर। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, पेरेंट डॉटर नाभिक, इनमें से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोबार होगा। क्या होगा, आइसोबार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, द रेडियस ऑफ spherical nucleus is measured by a electron scattering is 3.6 fm. What is the mass number of the nucleus most likely to be? इलेक्ट्रॉन परिक्रमण द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 fm है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होने की संभावना, अधिक होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। क्या होगा, अधिक संभावना होगा 27। क्वेश्चन नंबर 32, इन रिवर्स बाइसिंग में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है। रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप्ट प्योर सिलिकॉन विथ पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता होती है। शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता होती है। किसे आवश्यकता होती है, एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ये, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 34, इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो इस अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी भी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में एक आवृत्ति भी होती है, धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भी। तो ये जितना भी 35 MCQ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि सेम टू सेम कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें या फिर नोट्स कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।